भारत में यदि किसी भी बैंक में आपने अपना पैसा रखा है, चाहे वो सेविंग बैंक अकाउंट हो, चाहे वो करंट बैंक अकाउंट हो, चाहे वो एफडी हो, चाहे वो आरडी हो, किसी भी फॉर्म में आपने आपका पैसा रखा है, तो कुछ हद तक वो पैसा सेफ है। गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका नाम है DICGC, जिसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये आपके एक बैंक में आपके जो खाते हैं एक इंडिविजुअल के, उस पर 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। ये एक स्टेटमेंट है। इसके बहुत सारे अलग अलग रूप हैं जो मैं इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि क्या मेरे एक बैंक में 2 खाते हैं तो क्या होगा, इंश्योरेंस क्या डबल होगा कि 5 लाख ही रहेगा। एक बैंक की 2 ब्रांच में मेरे खाते हैं तो क्या होगा, 2 अलग अलग बैंक्स में मेरे खाते हैं तो इंश्योरेंस कितना लगेगा। एक मेरा एफडी है, एक मेरा सेविंग अकाउंट है, दोनों में मिला के 5 लाख से ज़्यादा है तो इंश्योरेंस कितना होगा। इन सब का मैं जो है बात करूंगा। और कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि भाई मैं इंडिविजुअली भी मेरा एक खाता है, मेरा एक पार्टनरशिप का खाता है, एक मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं उसका खाता है, एक मेरा ज्वाइंट अकाउंट है उसका खाता है, तो इन सब में किस तरह से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हम इस वीडियो में समझेंगे। बेसिकली जो मेन स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि एक बैंक में एक पर्सन या एंटिटी का 5 लाख का आपका इंश्योरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई बैंक ले लेते हैं, लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक मैंने पकड़ लिया। तो मेरा आईसीआईसीआई के एक ब्रांच में मेरा सेविंग अकाउंट है, मेरा एफडी है, मेरा करंट अकाउंट है। एक ब्रांच में तीनों अकाउंट हैं तो तीनों पर मिला के सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस है पहली बार। अगर आईसीआईसीआई बैंक में ही 2 अलग अलग ब्रांच में भी मेरे खाते हैं, यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे सेविंग है, 5 लाख मिलाकर, यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे करंट है, एफडी भी है, तीनों मिलाकर 5 लाख। एक बैंक एक पर्सन 5 लाख। लेकिन यदि उसी आईसीआईसीआई बैंक में एक मेरा इंडिविजुअल खाता है और एक मेरा पार्टनरशिप का खाता है, मान लीजिए इंडिविजुअल का सेविंग है, पार्टनरशिप का करंट है, तो 5 लाख का इंश्योरेंस इसका है, 5 लाख का इंश्योरेंस इनका है। दोनों अलग अलग इंश्योरेंस है, एक बैंक में भी अलग अलग ब्रांच में होगा तो भी अलग है, ठीक है। अब यदि आपका एक सेविंग अकाउंट अगर आईसीआईसीआई में है, एक सेविंग अकाउंट अगर एचडीएफसी में है, तो क्या होगा, तब आपको आपका इंश्योरेंस अमाउंट एक तरह से डबल हो जाता है। तो आईसीआईसीआई में आपका जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख का है और एचडीएफसी में आपका इंश्योरेंस अलग 5 लाख का है। तो इनमें से यदि कोई भी बैंक अगर यदि कभी डूब जाता है तो आपको 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको 90 दिन के अंदर आपको दिया जाता है। तो कोई भी बैंक यदि डूब जाता है तो 5 लाख तक एक बैंक पे एक धारक के, यानी एक इंडिविजुअल के, ध्यान रखना उसमें आप इंडिविजुअली आप अलग हैं, पार्टनरशिप में आपका अकाउंट है तो वो अलग है, कंपनी के नाम पे अकाउंट है तो वो अलग है, किसी माइनर का अकाउंट है और आप उसमें गार्जियन हैं तो वो भी एक अलग एंटिटी मानी जाती है। तो अलग बैंक में है तो आपका जो है वो अलग अलग बैंक का इंडिविजुअली 5-5 लाख का है। तो यदि आप अगर सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं और एक बैंक में आपका सेविंग बैंक अकाउंट मान लीजिए जो है 10 लाख तक होता है उसमें, तो आपको इंश्योरेंस सिर्फ 5 पर ही अवेलेबल है। तो अगर आप बाकी का 5 दूसरे बैंक में यदि मूव करते हैं जो कि उस बैंक से अलग बैंक है तो उसमें आपको एडिशनल 5 लाख का बेनिफिट मिल जाता है। अब कौन कौन से बैंक इंश्योर्ड है और कौन कौन से नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको ये DICGC की वेबसाइट पे लेके आता हूं जिसका URL है dicgc.org.in। आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे आप ये डिपॉजिटर के लिए पूरा सेक्शन है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पूरे सेक्शन को आप एक बार देख लें, लेकिन इसमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंश्योर्ड बैंक्स यानी किस किस बैंक में ये इंश्योरेंस अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस पेज पे खोलता है। यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर बैंक जो गवर्नमेंट के बैंक हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन सब पे आप देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक जिनके नाम यहाँ पर हैं उनमें ये इंश्योरेंस अवेलेबल है। इसी तरह से अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने 21 नाम हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बैंक हैं उन पे। अगर इस तरह से आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इंडिया में बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, लेकिन ध्यान रखें उनमें से सिर्फ ये 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जिनमें आपका जो अमाउंट जमा है, चाहे वो सेविंग में हो चाहे एफडी में हो, वो इंश्योर्ड है। तो ये नाम आप ध्यान रखें। अब इसमें इसी तरह से और भी देखिए ये पेमेंट बैंक्स जो हैं, जो कि आपने देखा होगा कि एयरटेल के या पहले जो है आप पेटीएम का पेमेंट बैंक था, यहाँ पे है पेटीएम का, तो उनमें भी इंश्योरेंस है कि नहीं वो भी आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। इस तरह से और भी पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। फिर दूसरा एक और जो है वो डीरेगुलेटेड बैंक्स जो हैं वो कौन कौन से बैंक्स को
डीरेगुलेट किया है, तो ये लिस्ट अभी तक यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। यहाँ कॉर्पोरेट बैंक की भी अपडेटेड नहीं है, ठीक है। बाकी क्लेम सेटल, क्लेम सबमिशन वगैरह, जो कोई अगर बैंक कुछ फेल हो जाता है तो उनके क्लेम्स वगैरह सेटलमेंट की डिटेल। लेकिन इसमें पहला जो लिंक है ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके FAQ जिसे बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, पहला कि कौन कौन से बैंक आपके इंश्योर्ड हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और DIC क्या इंश्योर करता है, तो आपके सारे डिपॉजिट जो कि एक बैंक के अंदर हैं, सेविंग, फिक्स, करेंट, रिकरिंग, सारे डिपॉजिट जो हैं वो आपके जो है बैंक के अंदर है, वो इंश्योर्ड करता है। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसका मैक्सिमम अमाउंट जो है वो कितना है, तो वो यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए है, और उसमें आपका प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। तो हो सकता है कि आपने एक FD खोली है जो 4 लाख की है, 4 लाख की FD है और उसको 3 साल हो गए हैं और अभी वो 5.5 लाख की हो गई है, और तब बैंक ने अनाउंस किया कि भाई बैंक बंद हो रहा है। तो उस समय जो 5.5 लाख की, क्योंकि इसमें ब्याज भी ऐड होकर 5.5 हो गया, तो उस 5.5 में से आपको 5 जो है, जिसमें कि प्रिंसिपल आपका 4 लाख और 1.5 लाख जो ब्याज हुआ उसमें से 1 लाख जोड़ के 5 लाख आपको जो है वो वापस मिलेगा। तो प्रिंसिपल अगर आपका मान लो 2.5 लाख प्रिंसिपल है और 2.5 लाख ब्याज बन गया है तो भी आपको मिलेगा। तो प्रिंसिपल भी है और उसका इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे पता लगे कि आपका बैंक इंश्योर्ड है DIC, GC से कि नहीं, तो वो आपको मैंने अभी लिस्ट आपको बताई दी है। फिर है कि अगर आपने एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में पैसा जमा किया है तो क्या ये लिमिट बढ़ जाती है, तो नहीं, ये लिमिट 5 लाख ही रहेगी, एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांच में अलग अलग खाते खोलने से भी। फिर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है कि अगर एक ही बैंक में अलग अलग खातों में जमा किया तो ये इंश्योरेंस बढ़ेगा, नहीं, एक ही बैंक के अलग अलग खातों में डालने से भी आपका 5 लाख ही रहेगा। 8वां क्वेश्चन है कि क्या अलग अलग बैंकों में खाते खोलने से ये अमाउंट बढ़ता है, तो हाँ जी, इसमें लिखा है कि हाँ, अलग अलग बैंक्स में आपके अगर अलग अलग खाते होंगे तो वो नंबर जो है वो हर बैंक का 5 लाख हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने 2 बैंकों में खाते खोले हैं और दोनों बैंक एक ही दिन जो है वो डूब जाते हैं, तो क्या दोनों का मिला के 5 लाख मिलेगा या 5-5 लाख दोनों का मिलेगा, तो अगर दोनों डूब जाते हैं तो अप टू 5 लाख ईच आपको दोनों का अलग अलग मिलेगा, अगर 5 लाख से ऊपर का आपका अमाउंट इंडिविजुअली था तो। अच्छा, अभी ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट हेल्ड इन द सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट। तो ये जो वर्ड है ये यूज होता है कि एक बैंक में सेम कैपेसिटी सेम राइट से अगर आप जमा कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर 5 लाख का डिपॉजिट, यानी मैं एज एन इंडिविजुअल में जमा कर रहा हूं, वो एक सेम कैपेसिटी सेम राइट है, लेकिन वही अगर मैं, देखिए, ये पार्टनरशिप फर्म के थ्रू में करता हूं उसका आपको अलग से 5 लाख है, और फिर मैं किसी जो है वो मास्टर यानी किसी बच्चे जो 18 साल के जो छोटा बच्चा है उसके गार्जियन के रूप में अगर मैं अकाउंट खोलता हूं तो उसका आपको अलग से मिलेगा, या मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर हूं तो उसका जो है वो अलग से मिलेगा, और एक में हस्बैंड वाइफ का अकाउंट अगर खुलता है तो उसका आपको अलग से मिलेगा। तो आप एक अपने अकाउंट के रख सकते हैं, अपने और अपने वाइफ के नाम से रख सकते हैं, एक अपने बच्चे के नाम पे अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये तीनों अगर एक बैंक में भी हुआ तो भी ये तीनों अलग अलग जो है दैट वुड बी कॉल्ड डिफरेंट कैपेसिटी और डिफरेंट राइट। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझना जरूरी है। बाकी यहाँ और भी बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस हैं नीचे, आप इनको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन बेसिक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एक बैंक पर एक इंडिविजुअल को 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, चाहे वो सेविंग, करेंट, FD, RD कुछ भी हो। तो अगर आप उससे ज़्यादा पैसा बैंक में रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि शायद एक से ज़्यादा बैंक, अलग अलग बैंक के साथ आप अकाउंट रखें, अगर ये इंश्योरेंस आप बढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ इस रीज़न से ही आप अकाउंट खोलें वो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि अलग बैंक में अकाउंट खोलने से ये आपको 5 लाख की एडिशनल सेफ्टी मिल जाती है। दैट इज इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप जरूर देना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।